आस्था की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी आज पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर जा रहे हैं। विश्व के इकलौते ब्रह्मा मंदिर पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। दूसरी तस्वीर महाकाल की, और यहां पर अभिनेत्री सारा अली दर्शन के लिए पहुंची थी। केदारनाथ में बाबा केदार के मंदिर के सामने ही ओम स्वरूप की स्थापना हुई है। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग। आज निर्जला शुक्ल एकादशी है और इस मौके पे हरिद्वार और वाराणसी में भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। पुष्कर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और दूसरी तरफ सारा अली खान ने महाकाल के दर्शन किए। केदारनाथ में आज ओम का स्वरूप स्थापित हुआ और एकादशी पे आज आस्था की डुबकी लगाने लोग पहुंचे वाराणसी। आस्था की 4 तस्वीरें देखने के बाद अब बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये 23 साल के बाद पुष्कर की यात्रा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के लिए पुष्कर में भी खास प्रकार की तैयारियां की गई हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुष्कर में मंदिर घाट को पुलिस और एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से पुष्कर पहुंचने वाले हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री ब्रह्मा मंदिर में पहुंचेंगे। यहां वो जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा की पूजा अर्चना करने वाले हैं। इस पूजा के लिए भी मंदिर में खास प्रकार की तैयारियां की गई हैं। मंदिर के पुजारी परिवार ने पूजा अर्चना करने के लिए तमिलनाडु से खास तौर पर चीजें मंगवाई हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जयपुर से मंगाई गई पगड़ी के साथ ही उनका स्वागत भी यहां पर बाकायदा किया जाने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्कर दौरा आज ही होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर के करीब यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरे के मद्देनजर भव्य तैयारियां यहां पर कर दी गई हैं। मंदिर परिसर में तमाम तैयारियों को मुकम्मल रूप दिया जा रहा है। एसपीजी को भी यहां पर तैनात किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं, श्री गुप्ता ने भी बताया, प्रधानमंत्री मोदी के पुष्कर दौरे के लिए तैयारियां तो पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री का ये 23 साल बाद पुष्कर दौरा हो रहा है। हम आपको प्रधानमंत्री की 23 साल पुरानी वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो पुष्कर आए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री के दस्तखत वाले कागज आज भी पुष्कर में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वही कागजात जिन पर प्रधानमंत्री ने दस्तखत किए थे। 23 साल पहले प्रधानमंत्री पुष्कर गए थे और आज 23 साल बाद फिर से प्रधानमंत्री पुष्कर के दौरे पे हैं। खास करके ब्रह्मा मंदिर में वो आज पूजा अर्चना करेंगे। ये विश्व का एक ही ब्रह्मा मंदिर है जहां पर लोग दूर दूर से पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और आज 23 साल बाद प्रधानमंत्री भी पुष्कर पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके स्वागत की तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्कर दौरा कितना खास होने वाला है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्कर पहुंचेंगे। पुष्कर चारों तरफ से पहाड़ों के साथ घिरा है। यहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही वहां पर सेना का एक हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। इसके साथ ही जानकारी ये दी जा रही है कि प्रधानमंत्री 3 हेलीकॉप्टरों के साथ पुष्कर पहुंचेंगे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, बाकी 2 हेलीकॉप्टर सेना के होंगे। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर लैंडिंग का बाकायदा इंतजाम कर दिया गया है। पुष्कर पहुंचने वाले हैं। पुष्कर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मंदिर परिसर वो जाएंगे जहां पूजा अर्चना की जाएगी। उनके इस दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां पहुंचेंगे। उससे पहले सेना का एक हेलीकॉप्टर यहां पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के साथ 2 और हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड होगा, उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर्स को यहां पर लैंड करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी बाकायदा यहां पर एसपीजी को भी तैनात किया गया है और सेना के जवान भी यहां पर तैनात रहेंगे। तो पुष्कर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलीकॉप्टर के जरिए ये लैंडिंग करवाई जाएगी और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का पुष्कर दौरा शुरू हो जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 साल पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं। इससे पहले जब उन्होंने पुष्कर का दौरा किया था उस वक्त की ये तस्वीर सामने आई है और अब
करीब 23 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से पुष्कर दौरा और हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री यहां पर लैंड होंगे। सेना का हेलीकॉप्टर उनसे पहले लैंड होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2 और हेलीकॉप्टर होंगे। सेना के हेलीकॉप्टर उनके साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री की पुष्कर यात्रा को लेकर वहां के लोग भी उत्साहित हैं। सभी प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। हमारे संवाददाता ने पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं से प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बातचीत की। की बहुत पौराणिक प्राचीन मंदिर है, ब्रह्मा जी आज प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है। ब्रह्मा जी के दर्शन करने नहीं आए, मोदी से मिल रहे हैं। क्या बात है। दोनों उनके बहाने ब्रह्मा जी के भी दर्शन कर रहे हैं। हम मोदी जी के रैली में ही आए हैं टोकुनियारा से। और अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान आज उज्जैन के महाकाल दरबार में पहुंची। पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन दिखाई दी। महाकाल की भक्ति में सारा इस तरह से लीन हुई कि उन्हें वापस लौटने वाली फ्लाइट के वक्त का भी ख्याल नहीं रहा। महाकाल लोक में करीब 1 घंटे के लिए सारा अली खान ध्यान में मग्न हो गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाकाल के दर पर यूं तो हर आमो खास के साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पहुंचते हैं, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली का महाकाल के दरबार में आना सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल महाकाल लोक पहुंची सारा अली भगवान भोले के भक्ति रस में इस तरह सराबोर हो गईं कि उन्हें लौटने वाली फ्लाइट के समय का भी ध्यान नहीं रहा। बुधवार तड़के महाकाल की शरण में पहुंची सारा सबसे पहले भस्म आरती में शामिल हुई। भस्म आरती खत्म होने के बाद सारा अली गर्भगृह में दाखिल हुई और पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ महाकाल का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद सारा ने पुष्प वस्त्र आदि से महाकाल का विधिवत श्रृंगार किया। महाकाल की विधिवत पूजा आराधना के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री ने महाकाल को साष्टांग प्रणाम किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने माला पहनाकर और तिलक लगाकर महाकाल की भक्त सारा का अभिवादन किया। आज ये सारा अली खान बाबा महाकाल के दर्शन करने आई थी। भस्म आरती के दर्शन करे इन्होंने। ये पूर्व में भी बहुत बार बाबा पे बहुत स्नेह और बाबा पे बहुत श्रद्धा है। ये पूर्व में भी बहुत ही बार मंदिर आ चुकी है दर्शन करने और बाबा से आशीर्वाद मांगती है। भस्म आरती और महाकाल के पावन दर्शन के बाद सारा अली का मन भक्ति के रस में ऐसा डूबा कि उन्हें वापस लौटने की सुध-बुध ही नहीं रही। गर्भगृह में महाकाल की वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद सारा अली खान कोटि तीर्थ कुंड पहुंचे और यहां पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करीब 1 घंटे के लिए ध्यान मग्न हो गईं। ओम नमः शिवाय। महाकाल का जप और ध्यान करने के साथ ही सारा महाकाल मंदिर में सुबह 7 बजे होने वाली आरती में शामिल हुई। इसके बाद नंदी हॉल में भी कुछ देर के लिए ध्यान लगाया। महाकाल लोक की यात्रा के दौरान सारा ने खुद को मीडिया से दूर रखने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म जरा हटके जरा बचके के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की। इंदौर से 11:30 बजे की रिटर्न फ्लाइट थी, लेकिन मंदिर के पुजारी से वो ये कहते हुए सुनी गई कि मुझे अपनी रिटर्न फ्लाइट की कोई चिंता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज निर्जला एकादशी है, भगवान विष्णु की कृपा पाने का दिव्य दिन। कहते हैं इस दिन व्रत उपवास और हरि कीर्तन से महापुण्य की प्राप्ति होती है। और काशी और हरिद्वार में आज के दिन देखिए गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रीहरि की कृपा पाने के लिए विधिवत उपवास भी किया जा रहा है।
तो आज साल का सबसे बड़ा एकादशी पर्व मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पे वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार समेत तमाम जगहों पर गंगा स्नान और पवित्र नदियों में डुबकी लगाने, पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माना जाता है कि आज की एकादशी पे किया गया व्रत बेहद फलदायी होता है। इस दिन पूजा और दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो इस एक व्रत को करने मात्र से ही आप सारा पुण्य कमा सकते हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन व्रत रखने, पूजा और दान करने से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और अंत समय में मोक्ष को प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि साल भर की एकादशियों का व्रत रखकर जितना पुण्य कमाया जा सकता है उतना बस आज यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पे व्रत से ही मिल जाता है। परिवार में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और ममता की मूरत मां लक्ष्मी से विशेष कृपा पाने का दिव्य दिन है निर्जला एकादशी। ये एक ऐसा चमत्कारी दिन है जब श्री हरि और महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। ये ऐसा एकादशी है जिस दिन बिना जल ग्रहण किए ही व्रत रखा जाता है, गंगा स्नान किया जाता है, पितरों के निमित्त पूजा अर्चना, पिंडदान आदि किया जाता है और पितरों के निमित्त दान दिया जाता है। जो भी ऐसा करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इस पुण्य को पाने के लिए वाराणसी और हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। ये श्रद्धालु मां गंगा के निर्मल जल में स्नान कर पूजा और दान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मन को शांति मिल रही है और बहुत ही पवित्रता यहाँ का जो सब है अच्छा लग रहा है देखिए और बहुत ही मन खुश हो गया। काफी एक्साइटेड थे हम इस स्नान के लिए जो है और आने के बाद बहुत अच्छा बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से। सब एकादशी ही इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जो निर्जला एकादशी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जितने भी कहा जाता है कि सारी एकादशी एक तरफ, लेकिन निर्जला जो एकादशी होती है उसका बहुत महत्व होता है। सारे पाप जो थे वो से हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में तो निर्जला एकादशी के मौके पर वार्षिक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और आस्था से इसमें हिस्सा लिया। निर्जला एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि और रवि योग बनता है। काशी में पंडित पुजारी श्रद्धालुओं से पूजा अर्चना करवा रहे हैं। निर्जला एकादशी पे बिना जल के, बिना पानी के, बिना अन्न के क्या नाम से कि निराजल व्रत रहा जाता है। उसके बाद गंगा माता बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया जाता है। ब्राह्मण को घड़ा पंखा वगैरह दान दिया जाता है। दान करके आदमी व्रत रहता है। कल इसका पारण करेगा द्वादशी को, सुबह तक यहीं रहेगा घाट पे। निर्जला एकादशी बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे तो सभी एकादशी का महत्व है, मगर ये माना जाता है कि निर्जला एकादशी का महत्व कुछ ज्यादा है। ज्योतिषियों के मुताबिक निर्जला एकादशी पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत माना गया है। जो चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति की कामना के लिए निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बड़ा ही पुण्य फलदायी है निर्जला एकादशी का दिन। ये तो शुभ दिन है जब नारायण भक्तों पर महाकृपा बरसाते हैं। इसीलिए इस दिन को ज्योतिष में इतना महत्व दिया जाता है। निर्जला एकादशी पर उपवास या व्रत करके आप हरि कृपा के भागी बन सकते हैं। साथ ही निर्जला एकादशी के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं, जिनका पालन करना बेहद आवश्यक है। निर्जला एकादशी का नियम यह है कि प्रातःकाल ब्रह्मचर्य में उठना चाहिए, पीला कपड़ा पहनना चाहिए, काला, हरा और नीला आदि कपड़े नहीं पहने जाते हैं। उसके साथ ही
हमें भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। हम चावल आदि का प्रयोग न करें। उसके साथ यह भी ध्यान रखें कि हमें अन्न का प्रयोग बिल्कुल उस दिन नहीं करना चाहिए। तो श्री हरि का नाम लेकर आज आप भी रख सकते हैं एकादशी का व्रत। श्री हरि आपके सभी कष्ट हर लेंगे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं सिख समुदाय के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा पर। जून आने को है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा ये पवित्र धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। मगर बर्फबारी हो या फिर बारिश हो, यहां से आसमान से गिरते ओले हों, भक्तों की आस्था ऊर्जा के आगे मौसम की ये चुनौतियां बौनी सी साबित होने लगी हैं। बर्फीले माहौल में आस्था उमड़ी हुई है। मौसम भले ही हेमकुंड साहिब जाने के बीच बार बार चुनौती दे रहा है, मगर श्रद्धालुओं की आस्था और ऊर्जा के आगे मौसम की ये रुकावटें जैसे नाकाम साबित हो रही। चलो। उत्तराखंड के चमोली जिले में आने वाले हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही है। खबरों के अनुसार लगभग 1000 लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। पवित्र गुरुद्वारे तक जाने वाले पैदल रास्ते पर लगातार बर्फबारी हो रही है। जिसे निरंतर हटाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी न हो। मौसम यहाँ पल पल रंग बदल रहा है। बारिश बर्फबारी थम नहीं रही, लेकिन आस्था का सैलाब ऐसा कि 12,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा अभी तक पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि हेमकुंड साहिब का 4 किलोमीटर का दायरा पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। इस बर्फ की चादर को सेवादार काट कर रास्ता बना रहे हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु बर्फ की गलियों से गुजरकर हेमकुंड साहिब की यात्रा सुलभता के साथ कर पा रहे हैं। बता दें कि हेमकुंड साहिब की यात्रा वैसे ही बेहद कठिन रास्तों से गुजरती है, मगर ये परेशानी श्रद्धालुओं की तब और बढ़ जाती है जब पैदल रास्ते पर भारी बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो जाए। फिसलने का ये ना फिलहाल तो खतरनाक हो चुकी पगडंडियों से गुजरते हुए आस्थावान श्रद्धालु हेमकुंड साहिब तक जैसे बर्फीली राह पार कर रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हेमकुंड साहिब के बाद अब बात केदारनाथ धाम की करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अपने केदारनाथ धाम में ओम की एक विशाल आकृति को देखा भी होगा, या फिर उसके बारे में आपने सुना होगा। वो उसकी स्थापना का ट्रायल था। इसके ठीक 8 दिन बाद अब ओम की वो विशेष आकृति स्थापित कर दी गई है। मंत्रोच्चारों के बीच केदारनाथ धाम में ओम की ये विशेष आकृति स्थापित कर दी गई। अब केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भगवान भोले शंकर के प्रिय शब्द ओम के यहाँ विशाल रूप में दर्शन होंगे। ओम की ये खास आकृति केदारनाथ मंदिर से करीब 200 मीटर आगे गोल प्लाजा में स्थापित की गई है। क्रेन मशीन के जरिए इस 6 टन की कांसा यानी ब्रॉन्ज से बनी आकृति स्थापित हुई है। स्थापित करने से पहले पूरे विधि विधान से इस ओम आकृति की पूजा अर्चना की गई।
केदारनाथ धाम में जारी पुनर्निर्माण कार्य के तहत इस भारी वजनदार ओम आकृति की स्थापना की गई। कुछ दिन पहले ही गुजरात के वडोदरा के कलाकारों के बनाए इस विशेष ओम आकृति की स्थापना का ट्रायल किया गया था। सफल ट्रायल के बाद मंगलवार को इसे स्थापित कर दिया गया। अब इस ओम आकृति में मात्र लाइटिंग का काम बाकी है। लाइटिंग होने के बाद ये आकृति जगमगाएगी। खासकर रात में ये लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित करेगी। मौजूदा समय में चार धाम की यात्रा जारी है। हर दिन बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अब उन्हें ओम की इस विशाल आकृति को देखने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ में दर्शन के बाद लौट रहे कुछ श्रद्धालुओं के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। ये श्रद्धालु लौटते वक्त रास्ता भटक गए थे। रात के वक्त एसडीआरएफ के जवानों ने इन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू अभियान चलाया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, तस्वीरें देखिए। रात के अंधेरे में कोशिश है हर श्रद्धालु के हिफाजत की। एसडीआरएफ के जवान इन पत्थरों के बीच एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को कुछ श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद नीचे उतरने के लिए शॉर्टकट लेने की कोशिश की। मंदाकिनी नदी के पास पहुंचते ही इन श्रद्धालुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया। नदी को पार करना नामुमकिन था और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। मदद के लिए इन श्रद्धालुओं ने एसडीआरएफ को फोन किया और फौरन एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। दर्शन करके केदारनाथ से वो नीचे आ रहे थे। आते हुए चार लोग मिले, वो शॉर्टकट ले रहे थे, तो उनके साथ हमने भी शॉर्टकट लिया। मतलब नदी के रास्ते होते होते हम नीचे गए और नीचे काफी नीचे चले गए थे हम। और आगे जब पहुंचे हम तो आगे रास्ता ब्लॉक था। फिर वहाँ अंधेरा भी हो गया, बारिश भी हो गई। उसके बाद फिर हमने उत्तराखंड एसडीआरएफ को फोन किया। वहाँ की टीम आई, 5 आदमी आए थे। सर बहुत बढ़िया थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारे बैग लिए उन्होंने हमारे और हमें ऊपर तक पहुंचाया और यहाँ तक लाए थे। दिल्ली के रहने वाले इन सभी तीर्थयात्रियों के लिए एसडीआरएफ के जवान राहत का पैगाम लेकर आए। सभी यात्रियों को लिंचौली में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की। दुनिया के इस शिखर को जैसे नजर सी लग गई है, वो भी उन लोगों की जो दिन और रात इन सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का सपना अक्सर देखते रहते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट आज कूड़े के पहाड़ में तब्दील होता जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। माउंट एवरेस्ट यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, वो चोटी जिस पर चढ़ने का सपना तो न जाने कितने ही लोग देखते हैं, लेकिन उस सपने को हकीकत में तब्दील कुछ ही कर पाते हैं। ठीक 70 साल पहले 29 मई 2023 को तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह करने का इतिहास रचा था। उसके बाद से हर साल सैकड़ों लोग एवरेस्ट पर चढ़ाई करने लगे। लेकिन जो लोग उस चोटी पर पहुंचने का सपना देखते हैं, उन्हीं लोगों ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर कूड़े का पहाड़ बना दिया है, जिससे नेपाल के पर्वतारोहियों में गुस्सा है। If you don't want to pick up your trash, don't come to the mountain. Just leave your garbage to your home, not to the mountain. बर्फीली वादियों से सजी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अब कूड़े के पहाड़ के रूप में बदलती जा रही है। जिधर देखिए बस कचरा ही कचरा आपको नजर आएगा। बेस कैंप के पास तो सैकड़ों खाली पड़े फूड कंटेनर, ऑक्सीजन टैंक, रैपर बिखरे नजर आएंगे। But there is a lot of
thousands kilos, more than 1,000 kilos. So we can't make it all at the same time. नेशनल ज्योग्राफिक के एक अनुमान के मुताबिक एवरेस्ट पर जाने वाला हर पर्वतारोही लगभग 8 किलोग्राम कचरा पैदा करता है। इनमें फूड कंटेनर, टेंट और खाली ऑक्सीजन टैंक शामिल होते हैं। नतीजा ये हो गया है कि माउंट एवरेस्ट पर कई टन कचरा जमा हो गया है। इसे लेकर नेपाल की सेना ने कई बार प्रोग्राम भी चलाए और माउंट एवरेस्ट से कई टन कचरा इकट्ठा किया, लेकिन इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर बना कूड़े का पहाड़ कम नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो ट्रेन की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग सर्विस की शुरुआत की है। इस सुविधा से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि बिना मेट्रो कार्ड वाले यात्रियों को टोकन के लिए लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने मंगलवार को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के पैसेंजर्स के लिए व्हाट्सएप बेस्ट टिकट सर्विस शुरू की। यानी अब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करने वाले पैसेंजर्स अपने फोन के जरिए व्हाट्सएप चैटबॉट बेस्ड टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए आपको बताते हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर चलने वाले यात्री अपनी व्हाट्सएप के जरिए कैसे इस सेवा का फायदा उठा सकते हैं। अब ये करना कैसे है उसको समझ लीजिए। अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में डीएमआरसी का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9650855800 ऐड करें। व्हाट्सएप खोलें और डीएमआरसी के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9650855880 पर हाई लिखकर भेजिए। और अपना पसंदीदा भाषा का उसके बाद आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद सूची से विकल्प चुनें, यानी टिकट खरीदें। अब सोर्स स्टेशन यानी जिस स्टेशन से ये यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं उसको चुनिए। जी हाँ, अब डेस्टिनेशन स्टेशन यानी जहां तक आपको जाना है उसका चुनाव कीजिए। यहां पर आपको एक या एक से ज्यादा टिकट खरीदने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जितने टिकट लेने हैं उसका भी आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई का इस्तेमाल करके भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आपको व्हाट्सएप चैट में क्यूआर कोड टिकट मिल जाएगा। एएफसी गेट स्कैनर पर अपने स्मार्टफोन पर क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्कैन करते ही एएफसी गेट आपके लिए खुल जाएगा और आप अपनी यात्रा फिर शुरू कर पाएंगे। अब ये पूरी प्रक्रिया आसान है या फिर मुश्किल? व्हाट्सएप से टिकट खरीदने में कितना वक्त लगता है? हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने इस पूरी प्रक्रिया को खुद करके इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की है। देखिए कैसा रहा उनका ये एक्सपीरियंस। दिल्ली मेट्रो में अब यात्रियों के लिए सफर करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि डीएमआरसी ने लागू किया है व्हाट्सएप टिकटिंग सिस्टम। हालांकि इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे। डीएमआरसी ने एक नंबर लागू किया है 9650855800। अगर आप इस नंबर को अपने फोन पे सेव करते हैं तो ये व्हाट्सएप पे दिखने लगेगा। हमने मेट्रो टिकट के नाम से इस नंबर को सेव किया है, हमने हाय इसमें लिख के भेजा है। इसके बाद वहां से रिस्पांस आएगा। इसमें आया है कि आप अपनी कोई भी भाषा जो है वो चुन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इंग्लिश को चुना है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बाई टिकट, लास्ट जर्नी, रिट्रीव टिकट। क्योंकि हमें टिकट खरीदना है इसलिए हम बाई टिकट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको चूज सोर्स स्टेशन करना है, यानी जहां से आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है। हम अभी धौला कुआं मेट्रो स्टेशन पे मौजूद है, तो हमने धौला कुआं सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको जहां जाना है आपका डेस्टिनेशन स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है। हमने आईजीआई एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद एक कंफर्मेशन का मैसेज आपको आ रहा है कि कितना टिकट खरीदना चाह रहे हैं। 1 टिकट खरीदना चाह रहे हैं, 2 टिकट खरीदना चाह रहे हैं। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 टिकट तक खरीद सकते हैं। तो हमने बाय 1 टिकट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। फिर एक कंफर्मेशन का मैसेज आया है कि आपका जो सोर्स है वो धौला कुआं है, आपको जाना है आईजीआई एयरपोर्ट, आपका अमाउंट है 30 रुपए का। तो आपको कंफर्म करना है कि हाँ ये सारी डिटेल सही है। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के ऑप्शन में आपको हम देखेंगे कि 2-3 ऑप्शन दिए गए। कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद एक क्यूआर कोड आएगा, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मल किसी टोकन को लगाते हैं या फिर हम किसी कार्ड को लगाते हैं, आप उसको यहाँ पे ऐसे क्यूआर कोड पर स्कैन करेंगे। उसके बाद आप अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप मेट्रो का सफर आसानी से कर सकते हैं। आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी लोगों को तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करने के लिए जागरूक करने का दिन। ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट बनाकर तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया है।
ये बात जग जाहिर है कि सेहत के लिए तंबाकू का सेवन कितना जानलेवा हो सकता है। तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक सेहत पे भी नकारात्मक असर डालता है। हालांकि ये बात जानते हुए भी दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे लोगों को इस बात की याद दिलाता है कि तंबाकू सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। असम में तंबाकू के सेवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में चिरांग जिले के बिजनी में लोगों ने तंबाकू उत्पादों की होली जलाई। तो शासन की पहल से लोगों ने आग जलाकर उसमें हर तरह के तंबाकू उत्पादों की होली जलाई है। इस मुहिम का लोगों को जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है।